गुड मॉर्निंग एवरीवन। डॉक्टर सुरेश कुमारी चैनल पर आपका स्वागत है। देखिए आज की जीके डायरी में क्या कुछ नया है, आइए मेरे साथ आप शुरू कीजिएगा। आज के जीके डायरी के प्रश्नों पर नज़र डालते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, देखिए सांख्यिकी दर्शन के जनक किसे माना जाता है? सांख्यिकी दर्शन जो भारत की फिलोसफी है उसके जनक कौन है, उसके पिता कौन है? तो देखिए महर्षि कपिल। बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न है, भारतीय संस्कृति को जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। सेकंड प्रश्न देखिएगा, योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? योग दर्शन के प्रवर्तक महर्षि पतंजलि। आजकल पतंजलि तो बहुत फेमस है, वैसे भी महर्षि पतंजलि। देखिए जितने भी प्रश्न हैं, जितने भी प्रश्नों को मैं इकट्ठा करती हूँ, मैं लिखती हूँ, वो मेरे टेलीग्राम पे आपको मिलेंगे। आप टेलीग्राम का लिंक ले लीजिएगा और पूरी PDF को क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न शुरू करते हैं। आराम हराम है, ये नारा किसने दिया था? भारत के किस नेता ने दिया था आराम हराम है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, सरपरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये नारा किसने दिया था? बहुत फेमस है, क्रांतिकारियों के खून उबालने के लिए, क्रांतिकारियों को हिम्मत देने के लिए बहुत प्रसिद्ध है राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल। नेक्स्ट देखिएगा, केसरी अखबार कहाँ से प्रकाशित हुआ? केसरी अखबार कहाँ से प्रकाशित हुआ? देखिए केसरी अखबार बम्बई से प्रकाशित हुआ। 1881 में प्रकाशित हुआ और प्रकाशित करने वालों में बाल गंगाधर तिलक और बाल आगरकर शामिल थे। और ये अखबार देखिए अंग्रेज़ों को एक तरह से हिलाने के लिए, भारतीयों तक सूचना पहुंचाने के लिए, क्रांतिकारियों को मजबूत करने के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। देखिए जितने भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या बच्चे अपने आप को तराश रहे हैं, तो उनको मैं एक बात बताऊं कि कोई भी काम जब आप शुरू करते हैं, किसी भी काम की आप तैयारी करते हैं, कोई भी बुक आप पढ़ना चाहते हैं, तो उसको शुरू करने से पहले एक निश्चय हमें ज़रूर करना चाहिए कि इसको शुरू करने के बाद इसको छोड़ना नहीं है, उसको हर हालत में क्या करना, पूरा करना है। या तो किसी काम को शुरू मत कीजिए, अगर आपने शुरू किया है तो उसको बीच में किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है। इसीलिए मैं कहती हूँ आपको कि डेली मैं एक जीके आप लोगों के लिए बनाती हूँ, तो आप उसको डेली पढ़िएगा, एक लिंक भी आपको बीच में उससे छोड़ना नहीं है। और इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नया वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाइए। आइए नेक्स्ट पर्सन पे नज़र डालते हैं। नेक्स्ट पर्सन 6 है अभी इस डायरी का। 6 में देखिए, लाल त्रिकोण किसका प्रतीक है? ये संकेतात्मक भाषा भी भारत में प्रचलित है, तो लाल त्रिकोण का निशान होता है वो किस चीज़ का प्रतीक है? तो देखिए ये परिवार नियोजन का प्रतीक है। नेक्स्ट देखिएगा, रामेश्वर कहाँ और क्यों प्रसिद्ध है? भारत में रामेश्वर जगह कहाँ पे है और ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए रामेश्वर तमिलनाडु में है और वहाँ पे विवेकानंद की रॉक स्मारक है, ये भी है। और हमारे देश के मिसाइल मैन, देश के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी का जन्म स्थान भी है, इसलिए भी रामेश्वर क्या है, प्रसिद्ध है। राम ने भी कभी वहीं पे क्या की थी, पूजा की थी। नेक्स्ट पर्सन देखिएगा, जमशेद, ध्यान दीजिएगा क्योंकि हमारा देश है विभिन्न धर्मों का संयोग है, बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, तो सभी धर्मों के बारे में जानना जरूरी है। जमशेद कौन से धर्म का त्यौहार है? जमशेद एक फेस्टिवल होता है, तो आपको ये जानना है कि किस धर्म में ये होता है। तो देखिए ये पारसी धर्म में, पारसी धर्म के लोग भी भारत में निवास करते हैं, बौद्ध भी है, जैन भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, सभी लोग हैं, तो सब सारी संस्कृति को जानना जरूरी है। नेक्स्ट पर्सन देखिएगा, पीरियजन डायरी के लेखक कौन थे? बड़ी फेमस डायरी है पीरियजन डायरी, इसके लेखक जयप्रकाश नारायण थे। नेक्स्ट पर्सन, इंदिरा एंड राजीव पुस्तक किसने लिखे थे? इंदिरा और राजीव के बारे में बहुत कुछ राजनीति का लिखा गया, तो ये पुस्तक लिखी थी TN सेशन ने। ये हमारे देश के पूर्व चुनाव आयुक्त रहे, यानी कि इलेक्शन कमिश्नर के हेड रहे और बहुत ही चर्चा में रहे, और इनके समय में चुनाव आयोग में बहुत सारे सुधार भी हुए TN सेशन, और बहुत ईमानदार नेताओं में, बहुत ईमानदार इलेक्शन कमीशन में इनकी गिनती होती है। नेक्स्ट पर्सन देखिएगा, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी?
शांति निकेतन वो जगह है जहाँ पर प्रकृति के नज़दीक रहकर शिक्षा दी जाती है। एक बड़ा विश्वविद्यालय स्थापित किया गया पश्चिम बंगाल में। तो किसने किया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना भारत में किसने की थी? देखिए, भारत में M.N. रॉय ने कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। नेक्स्ट प्रश्न, अमेरिका में दास प्रथा का उन्मूलन किसने किया था? अमेरिका में दास प्रथा चलती थी, उसका उन्मूलन किसने किया था? वहाँ के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने किया था। लोकतंत्र की दुनिया में सबसे स्पष्ट परिभाषा फॉर द पीपल, बाय द पीपल, यूज द पीपल देने वाले भी कौन है? अब्राहम लिंकन है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, ईसाई धर्म का मूल प्रदेश कौन सा है? ज़्यादातर लोग कहेंगे इंग्लैंड है, क्योंकि ज़्यादातर यूरोपीय इनको ही मानते हैं, जहाँ पे हम ज़्यादा जानते हैं। तो देखिए, ईसाई धर्म का मूल प्रदेश है वो है फिलिस्तीन। यहाँ से ईसाई धर्म निकला था, यहाँ हुआ था। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह है। पवित्र ग्रंथ बाइबिल है और पूजा स्थल है उनको गिरजाघर और बेथलेहम कहा जाता है। ये चीज़ें ध्यान रखनी है, क्योंकि हर एक धर्म के बारे में हमारे लिए जानना जरूरी है। जितना ज़्यादा जानते हैं उतना ही हमारे दिमाग का, हमारी नॉलेज का, हमारा क्या होता है, एक तरह से विकास होता है। जब व्यक्ति में नॉलेज होती है, जब ज्ञान होता है हर एक तरह का, तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल भी क्या होता है? बढ़ता है। इसलिए हर चीज़ को जानना क्या होता है? ज़रूरी होता है। नेक्स्ट पर्सन देखिएगा, और इस डायरी का अंतिम भी है, देखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। महामना के नाम से कौन महापुरुष जाना जाता है? बहुत फेमस, बहुत ही शांत प्रिय व्यक्ति जिनको माना जाता है, देखिए, मदन मोहन मालवीय। इनको एक उपाधि मिली हुई है, इनका नाम है, उपनाम है, तो वो क्या है? महामना है। आज के जीके डायरी में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहिएगा, व्यस्त रहिएगा, मस्त रहिएगा।